बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, और आबाद रखे। मेरा कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इन अच्छा, आज का व्लॉग जो है ये मेरा 2 दिन का है, 19वें और 20वें रोज़े का, तो मैंने सोचा कि एक साथ ही शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर 19वें रोज़े का इफ़्तार बन रहा है और अभी बस मैं आई हूँ किचन में। पहले तो सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ ऐसी बनाई जाए जो सबको पसंद आए, क्योंकि सबका रोज़ा होता है तो फिर हर एक की पसंद का ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अब सब मेरे घर में दही भल्ले, चना चाट और फ्रूट चाट सब खाते हैं, लेकिन इब्राहिम चना चाट भी नहीं खाता, ना वो उसको दही भल्ले पसंद है, ना ही उसको फ्रूट चाट अच्छी लगती है। कोई सी भी हो, फ्रूट चाट हो, क्रीम चाट हो, वो नहीं खाता। तो फिर लाज़मी मुझे कुछ ना कुछ ऐसा बनाना होता है कि जो वो खाए और खाना वगैरह भी नहीं खाता। सिर्फ़ ये होता है कि सहरी में जो पराठा या अंडा कोई चीज़ इस तरह की खा ली। तो इसलिए फिर अभी मैं आई हूँ किचन में, तो सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी, शिमला मिर्चें भी थी, गाजरें भी और बंद गोभी भी, और चिकन नहीं था मेरे पास तो सॉसेजेस पड़े हुए थे। 4 ही थे ये, इनको मैं अब पीसेज़ में कट कर रही हूँ, तो मैं सॉसेज मैकरोनी बना रही हूँ, जो कि मज़े की बहुत बनती है और आसान भी है, जल्दी भी बन जाती है। क्योंकि सॉसेजेस कुक्ड होते हैं तो इनके अपने फ्लेवर ही इतना मज़ेदार होता है, बच्चों का फेवरेट होता है, तो इसलिए बस यही इस्तेमाल कर रही हूँ, चिकन सॉसेजेस, और फिर मैकरोनी बना रही हूँ। अच्छा, किचन में काम करते हुए ना बार बार क्लीनिंग तो लाजमी बात है, करनी पड़ती है। कोई चीज़ गिर जाए काउंटर पे या पानी, तो फिर उसको ड्राई करना होता है। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी, उसमें कुकिंग ऑयल डाला है, फिर साथ ही सारी सब्जियाँ मैं डाल दूँगी, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्चें और सॉसेजेस भी साथ ही इकट्ठे ही डाल दूँगी और इनको स्टर कर लूँगी। तेज़ आंच पे कुक करना है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मुझे ज़्यादा पकाना हो, लाइक चिकन वगैरह तो है नहीं, तो इसलिए फिर इतना ज़्यादा मुझे पकाने की ज़रूरत भी नहीं है। थोड़ा सब्जियों को तो क्रंची रखूँगी और तेज़ आंच पे ही पकाऊँगी। अच्छा, यहाँ मैंने क्या किया कि पानी बॉयल होने के लिए रखा है, लेकिन पानी में उबाल आया ही नहीं और मैंने मैक्रोनी डाल दी। बिल्कुल मेरे ज़हन में ही नहीं रहा। अच्छा, इधर मैंने सोया सॉस और चिली सॉस भी डाल दिया है और ये बहुत अच्छे से कुक हो गई। अच्छा, फिर मैक्रोनी बॉयल हो गई तो मैंने उनको स्ट्रेन कर लिया और डाल दी। नमक डाल के बॉयल किया था, तो अक्सर ऐसा हो जाता है। अभी मैंने उसका पानी बॉयल करने के लिए रखा था, लेकिन उबाल आया नहीं था और मैंने डालने के बाद मुझे ख़्याल आया कि ये मैंने क्या किया है। अच्छा, तो ख़ैर इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस ये हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई। और यहाँ पर बना रही हूँ फ्रूट चाट। फ्रूट चाट के लिए पहले मैंने किनू उनका जूस निकाल लिया, ये तकरीबन 4 अदद थे, और अब यहाँ पर सेब, ये रेड वाले हैं तो इनका छिलका मैं बिल्कुल नहीं उतारूंगी, क्योंकि ये ऐसे ही कलर इनका बड़ा खूबसूरत सा लगता है। अच्छा, मेरे पास जो भी फ्रूट अवेलेबल होते हैं ना, मैं उनसे ही फ्रूट चाट बनाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर कोई एक दो चीज़ें नहीं है तो मैं वेट करूँ कि वो चीज़ें भी होंगी तो तभी मैं बनाऊँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस अभी जैसे इसमें सेब है मेरे पास, आज केले हैं, कीनू थे जिनका मैंने जूस निकाल के डाल दिया है, और स्ट्रॉबेरीज फ्रोज़न पड़ी हुई हैं तो वो भी मैं काट के डाल दूँ। खजूरें भी अच्छी लगती हैं फ्रूट चाट में, लेकिन अभी बस मेरा कोई मूड नहीं था इसलिए मैंने खजूरें नहीं डाली। और केले थे, सेब थे, और अब ये स्ट्रॉबेरीज़ का एक पैकेट निकाल लिया मैंने। अभी ये फ्रोज़न थी, लेकिन बस थोड़ी देर ऐसे बाहर निकालो और तेज़ छुरी से इनको काटो तो वो फ़ौरन से कट जाती हैं। कोई इतना मसला नहीं होता, तो बस ऐसे ही मैं काट कर डाल लूँगी। अच्छा, यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ये जो बॉल मैंने ले लिया है ना, ये छोटा है, लेकिन अभी मुझे इसी के अंदर एडजस्ट करना था, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं, इतने ढेरों बर्तन होते हैं इफ्तार के। और ख़ैर बर्तन मैं नहीं धोती इफ्तार के, मैंने बच्चों की ड्यूटी लगाई हुई है। एक दिन एक की ड्यूटी होती है बर्तन वॉश करने की, और एक दिन दूसरी बेटी की। तो ये होता है रमज़ान में, और कोई काम मैं उनसे करवाऊँ ना करवाऊँ, ये वाला काम लाजमी करना है, चाहे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं चाहे कुछ भी हो। ये होता है कि इफ्तार के बर्तन लाजमी, एक दिन बर्तन धोने होते हैं और दूसरी की ड्यूटी होती है चाय बनाने की, और फिर इसी तरह से मतलब उनका साइकिल चलता है रमज़ान के मंथ में पूरा इसी तरीके से। तो ख़ैर यहाँ पर अब ये स्ट्रॉबेरी डालने के बाद ये इतना भर गया था, अभी मुझे लगा कि मैं इसको कर लूँ, चेंज कर लूँ इस बॉल को, लेकिन फिर मिक्स करते हुए ये स्ट्रॉबेरी फ्रोज़न थी ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा ये सॉफ्ट होती गई और जगह अच्छे से इसमें बन गई थी। चाट मसाला डाला, थोड़ी सी चीनी डाली, लेमन जूस हो थोड़ा सा वो डाल दें तो फ्लेवर ना बड़ा मज़े का हो जाता है। लेमन जूस तो मेरे पास था, लेकिन मुझे उसको निकालना याद नहीं रहा था, तो वो अभी फ्रोज़न ही था, इसलिए फिर मैंने नहीं डाला। और बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स तो बड़ी मुश्किल से किया मैंने, लेकिन कर लिया। यहाँ पर मैंने पकौड़ों का मसाला भी तैयार कर लिया। हरा मसाला मैंने पहले ही फ्रीज़र से निकाल लिया था, और फिर इसमें आलू भी छील के डाल दिए हैं। फिर इसमें मैंने शिमला मिर्च भी काट के डाली है और पकौड़ा मिक्स डाल के तो इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया। नमक डाला है,
अभी इसके अंदर मैंने पानी वगैरह तो खैर वैसे भी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही मैंने अभी डाला है। अभी थोड़ा सा टाइम था तो इसलिए मैंने छोड़ दिया था। फिर जब पकौड़ों के फ्राई करने का टाइम हो गया है तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ पकोड़े फ्राई, और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ तैयार हो गया। साथ ही मैंने थोड़े से दही भल्ले भी बना लिए थे, फ्रूट चाट थी और मैक्रोनी थी, साथ में पकोड़े। ये हमारी आज की इफ्तार टेबल थी। और यहाँ पर फिर अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, सहरी का टाइम है। सहरी हम कर चुके हैं। यहाँ पर मैं कुरान पाक मैंने अभी 28वां पारा मुकम्मल किया है और 2 पारे रह गए इंशाल्लाह। तो आज के दिन में कोशिश होगी कि मैं कुरान पाक अपना मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, उसके बाद सब सुबह हो जाती है, मतलब 8-9 बजे, फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ। तो फिर यहाँ पर उठ गई थी आज जल्दी ही, क्योंकि आज फ्राइडे भी है और मुझे बहुत सारे काम भी करने थे। 2-3 दिन हो गए थे ये जो गर्मियों सर्दियों के कपड़े रखने वाला सीन था ना, ये ऑन हुआ था, और अभी मुझे सिर्फ मेरे रह गए थे, क्योंकि बाकी सबके हो चुके थे, रख लिए थे। तो बच्चियों ने तो खैर ख़ुद ही रखे थे, मैंने हस्बैंड के रखे, इब्राहिम के रखे, और अभी आज अपनी बारी थी, इनको मैंने अभी सेट कर लिया था। और ये तरीका ना मेरी बेटी ने बताया था, ज़िंदगी आसान होगी। कि आमना ने सबसे पहले इस तरह से हमारे कपड़े किए थे, और ये कैजुअल पहनने वाले कपड़े थे, क्योंकि बाकी तो दूसरे बैग्स वगैरह या सूटकेसेस में होते हैं। तो इनको भी यहाँ पर अलमारी में रखना था, जो कि आम रोज़मर्रा में पहनने वाले कपड़े होते हैं। तो इस तरीके से ना बहुत कम जगह इस्तेमाल होती है इस तरीके से कपड़ों को रोल करके रखने से। तो कल मैंने हस्बैंड के किए थे और अभी आज जो है मैं अपने कर रही हूँ। तो बस अब इनको रख लिया है। यहाँ पर ये देखें काफ़ी सारे आ गए, क्योंकि स्पेस बहुत कम है। ऊपर जो अलमारियाँ बनी हुई हैं ना, बहुत तंग सी हैं और छोटी सी हैं। नीचे वाले रूम्स में बड़ी बड़ी अलमारियाँ हैं, खुली अलमारियाँ हैं। अच्छा, ये नीचे वाले खाने में मैंने दुपट्टे सारे रख दिए हैं, और ये भी आमना का ही बताया हुआ तरीका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज है फ्राइडे, अभी इस वक्त ज़ोहर की नमाज़ का टाइम है। मैंने नमाज़ की तैयारी कर ली, बस नमाज़ पढ़ती हूँ और उसके बाद किचन में जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा लंबा काम है किचन में। तो इसलिए मैंने सोचा कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के किचन में जाऊँगी। और आज दूसरा अशरा भी मुकम्मल हो चुका है, 20वां रोज़ा है। अब बिल्कुल बस रोज़े तो ख़त्म ही हो गए हैं, और मेरा कुरान पाक भी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है इंशाअल्लाह 2 पारे रह गए, वो मैं इफ़्तार के बाद उसको पढ़ूंगी और मुकम्मल कर लूँगी। तो मेरा कुरान पाक भी मुकम्मल हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह नया, अल्लाह करे, अल्लाह ताला तौफीक दें, हिदायत दें कि शुरू करूँगी, और वो आखिरी अशरे में अल्लाह करे कि मुकम्मल हो ताक रातों में, क्योंकि ज़्यादा इबादत तो होती हैं तो कुरान पाक पढ़ा भी ज़्यादा जाता है और दिल भी करता है। अच्छा, ये रमज़ान में ऐसा होता है कि या तो आपका दिल करता है कि आप कुरान पाक की तिलावत करें, मतलब मेरा तो ऐसा होता है कि कुरान पाक की तिलावत करूं, या ये होता है कि फिर किचन के काम करूं। इसके अलावा जो काम होते हैं वो पता नहीं मुझे बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं। तो ये जो कपड़ों का इतना लंबा काम था सर्दियों गर्मियों के रखने, ये भी 2-3 दिन लगा कर फाइनली जो है ना मुकम्मल कर ही लिए हैं। तो ऐसा होता है, पता नहीं हर एक की अपनी अपनी सिचुएशन होती है ना। आप लोगों का क्या दिल चाहता होगा, काम तो करने पड़ते हैं और करते भी हैं, लेकिन मैं अपनी एक दिल की बात बता रही हूँ कि दिल ऐसे ही चाह रहा होता है। तो चलो बस अभी फटाफट से नमाज़ पढ़ लेते हैं, चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं बस अब। कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। पढ़ लिया तुमने इब्राहिम? हाँ पढ़ लिया है। कुरान पाक भी पढ़ो, ये बस गेम लेकर तुम बैठ गए हो। और बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मैंने भी नमाज़ पढ़ ली है, और इब्राहिम के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं। तो बस आज कल जो है ना इसके हाथ में मोबाइल आ गया है, वरना इसका मोबाइल बंद किया हुआ था बिल्कुल कितने टाइम से। तो अब उसको है कि एग्ज़ाम्स भी हो गए हैं, तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक अपनी आज़ादी जो है ना वो ज़रा एंजॉय कर ले। खैर, अभी मैं किचन में आ गई हूँ और मैं आज बना रही हूँ स्लाइडर्स। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसकी डो को बना लूँगी। 4 कप मैदा ले रही हूँ, 1 पैकेट यीस्ट का डाला है मैंने, 1 टेबल स्पून चीनी डाली है, 1 टीस्पून नमक डाला है और 2 चुटकी के जितना मीठा सोडा डाला है। फिर हाफ़ कप इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल का डाला है। नीम गर्म पानी से गूँध लिया, इसको 1 घंटे के रेस्ट पे मैंने छोड़ दिया है। फिर फ्रोज़न कीमा ले लिया है और इसमें मैंने लहसुन, अदरक, नमक, काली मिर्च डाल के पकने के लिए रख दिया है। राइस होने में इसको घंटा लगेगा, 1 घंटा। और कीमा भी मैंने हल्की आंच पे रख दिया है, क्योंकि डीफ्रॉस्ट भी होगा, गल भी जाएगा। इसको भी 1 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। और अभी इस वक्त 3 बज रहे हैं, टाइम मेरे पास काफ़ी है, तो मैं कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। उठो, आओ पहले कुरान पाक तो मैं पढ़ाऊँ, फिर खुद भी पढ़ूँ। नहीं उठो मोहम्मद इब्राहिम, मैं अबू जी को फ़ोन करती हूँ। फिर देखें, इस तरह के कोई गंदे बच्चे आप लोगों के घरों में भी पाए जाते हैं, जो कि मेरे पास है।
ये इसको कुरान पाक पढ़ने का कह रही हूँ और ये अभी अपनी गेम में से नहीं निकल रहा। और इब्राहिम ने नमाज़ तो पढ़ ली थी, लेकिन अभी इस वक्त कह रहा था कि कुरान पाक अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद करना मुनासिब नहीं समझा कि बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िद में होते हैं और बच्चों को इरिटेट कर देते हैं, फिर उनका दिल ही उन चीज़ों से हट जाता है। मेरा 29वां पारा कंप्लीट हो गया है, 30वां रहता है और अभी मुझे पूरा 1 घंटा लगा इस पे, क्योंकि जो लास्ट के पारे हैं ना, जैसे 27वां, 28वां, 29वां, तो इनके अल्फाज जो हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं। जैसे हम फ्लुएंट पढ़ते हैं ना शुरू से, जो सिपारे वो आसान होते हैं, उनका तलफ़ुज़ आसान होता है, तो ये अल्फाज थोड़े से बहुत एहतियात से पढ़ने होते हैं, तो इसमें मेरा पूरा घंटा लगा है। और यहाँ पर डो राइज़ हो चुकी है 1 घंटे में, कीमा भी अच्छे से गल चुका है और अभी बस उसका पानी ड्राई करना है। तो सबसे पहले जो है ना, इसके मैं पेड़े बना लूँगी और छोटे साइज़ के पेड़े बनाने, क्योंकि ये राइस भी होंगे। और दूसरा ये कि मिनी बर्गर्स हैं, स्लाइडर, यानी कि 1 और 2 बाइट इतना ही इनका साइज़ होता है। तो यहाँ पर छोटा सा पेड़ा ले लिया है, क्योंकि अभी इसको मज़ीद 1 घंटे का रेस्ट मैं दूँगी तो ये और ज़्यादा फूल जाएंगे। तो बस इतने छोटे छोटे ही बनाने हैं। और यहाँ पर ट्रे में ऑयल लगा लिया था, सारे पेड़े रख लिए हैं। अब इसको 1 घंटे के लिए ढाँप के रख दूँगी। अभी मेरी बेटी ने आके मेरा लिप कलर चेंज किया है कि मामा बहुत बुरा लगाया हुआ आपने। तो वैसे यहाँ जो येलो लाइट है उसमें स्टिल वही कलर आ रहा है, रियल में अलग है। हाँ, लाइट का मसला है। दरवाज़ा खोलो, ये एक मक्खी अंदर आ गई है, इसको निकालो। अच्छा, जितनी देर में डो राइज़ होगी उतनी देर में जो कीमा है इसकी भुनाई कर लूँगी। मैं कीमा की फ़िलिंग के साथ बना रही हूँ, आप चिकन की फ़िलिंग के साथ भी बना सकते हैं। बहुत सारी फ़िलिंग है और इससे पहले भी कई बार स्लाइडर्स की रेसिपीज़ भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ पर इतने दिनों से ये मरियम कह रही थी कि मम्मा चने की दाल आलू डालकर बनाएं और वो सहरी में पराठे के साथ देसी घी डालकर खाने के लिए दें। बाकी तो किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अभी मैंने इसको कहा कि चलो 1 कप दाल भिगो दो, तो मैं अभी बना लेती हूँ। अभी दाल भिगो दी है। यहाँ पर कीमा बिल्कुल खुश्क हो गया पानी, तो मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया। फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके डाल दिए और साथ ही यहाँ पर 4 अदद लार्ज साइज़ के टमाटर थे, काफ़ी बड़े टमाटर थे, वो चॉप करके डाल लिए। फिर लाल मिर्च डाली है कुटी हुई और पेपरिका डाला है, गरम मसाला पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है। बस फ्यूजन थोड़ा सा इटालियन हर्ब्स वगैरह डालूंगी और इस तरह का इसका जो फिलिंग का मटेरियल है ना, वो अच्छा सा मज़ेदार सा बनाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर इसको तकरीबन हो गया है पौना घंटा। तो यहाँ मैंने हल्का हल्का सा दूध अप्लाई कर दिया और अब देखें पेड़े साइज़ में फूल गए, बड़े हो गए हैं और आपस में जुड़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर ऊपर दूध लगाने के बाद काले वाले तिल हों या सफ़ेद, मैंने दोनों मिक्स करके लगा दिए हैं। फिर अभी इसको मैं ओवन में बेक कर लूँगी। तो एक ये बड़ा मसला होता है कि जितनी चीज़ें ओवन के ऊपर रखी होती हैं उन सबको मुझे जगह से हटाना पड़ता है, इधर उधर रखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं इसको 200 डिग्री पे बेक कर रही हूँ और अपर लोअर दोनों रॉड्स के साथ ये तकरीबन 20 से 25 मिनट में बेक होंगे। तो यहाँ पर हमारे जो बंस है ना, ये चले गए ओवन में। कीमे की भुनाई बहुत अच्छे से हो चुकी है, बिल्कुल मसाला अच्छे से जब भुन गया तो यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ की, बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, वो काट कर डाल दी है। शिमला मिर्च डाल के अभी इसको मैं 5 मिनट कुक करूँगी ताकि थोड़ी सी शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो जाए। फिर इसमें इटालियन हर्ब्स डाल दिए मैंने तकरीबन 1 टीस्पून की जितनी, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिलिंग हमारी तैयार हो गई है और इतने में ये स्लाइडर भी तैयार हो चुके हैं। तो बस अभी इनको मैं निकालती हूँ और इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है ना, बेकिंग की खुशबू जब आ रही होती है तो बस ऐसे लगता है जैसे आपके घर में बेकरी खुल गई है। जैसे ही ओवन से निकालें तो गरम गरम पे ही बटर लगा दें या मेल्टेड घी। तो यहाँ पर मैं देसी घी लगा रही हूँ क्योंकि मक्खन फ्रोज़न था, तो अभी उसको मेल्ट करने से अच्छा था कि यही लगा दूं। तो इसके ऊपर अच्छे से मैं देसी घी लगा दूंगी और इनकी सॉफ्टनेस तो अभी आपको मैं चेक करवाऊंगी कि कितने सॉफ्ट बने हैं। बस यहाँ पर ये सब के ऊपर मैंने देसी घी लगा लिया और कलर देखें कितना खिल जाता है। थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी। इतनी देर में इसकी जो सॉस है वो तैयार कर लेती हूँ। इसमें मायोनीज़ डाल दी है, मस्टर्ड सॉस, फिर चिली गार्लिक सॉस डाली है और साथ ही मैंने सिराचा सॉस भी डाल दी है। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर ये थोड़ा सा ठंडे हुए हैं तो मैं इनको अब ट्रे से रिमूव कर रही हूँ हल्के हाथ से, थोड़ा छुरी की मदद से, क्योंकि अभी ये गर्म है। कंप्लीट तो खैर ठंडे हमने इस ट्रे में करने भी नहीं है, वरना नीचे से बिल्कुल इनको नमी आ जाती है। अब ये देखें, ये चेक करें, इतने सॉफ्ट कि जब आप उनको दबाएं तो वापस अपनी शेप में वापस आ जाएं। तो इतने ये सॉफ्ट, और इसका जो जाल है ना कितना खूबसूरत सा बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अब ट्रे ले ली है, आप चाहें तो उसी बेकिंग ट्रे में भी कर सकते हैं। तो मैंने सॉस लगाई, फिर कीमे की फिलिंग, साथ में ये
जो बर्गर चीज़ के स्लाइसेस थे वो लगाए और इस तरीके से इनको मैंने ट्रे में रख लिया। फिर इनको ओवन में रखूँगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, या बस इतनी देर की चीज़ मेल्ट हो जाए, क्योंकि बाकी तो सब कुछ ऑलरेडी कुकड है और बहुत ज़्यादा नहीं हमने रखना कि ऊपर से उसका कलर ख़राब हो जाए। एल्युमिनियम फॉइल के साथ भी कवर करके रख सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि ऊपर की लेयर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, अब उनको मैंने रख दिया ओवन में। यहाँ पर मैं बेसन वाले फ्राइज़ बना रही हूँ क्रिस्पी कुरकुरे से, तो इसमें बेसन डाला है। ये पकौड़ा मिक्स नहीं डाला, मैंने सादा वाला बेसन डाला था। लाल मिर्चें डाली, फिर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल दी, नमक डाला है और बस यही चीज़ें डाली हैं और इसको बस अच्छा सा मिक्स कर लिया है। और साथ में हमारे फ्राइज़ अब बन रही, यहाँ पर ये बेक हो चुके हैं। और ये जो ऊपर वाले 3 स्लाइडर हैं ना, ये मेरे हैं, क्योंकि ये सेपरेट है। इसके अंदर ये जो मायो वाला मिक्सचर बनाया था वो नहीं डाला, तो इसलिए फिर मुझे अलग करने पड़े कि ये ना मिक्स हो जाए। यहाँ पर हमारे ज़बरदस्त से बेसन वाले फ्राइज़ तैयार हो गए। साथ ही मैं स्प्रिंग रोल फ्राई कर रही हूँ और इसके साथ ही मैंने क्या वॉन्टन, हाँ चिकन वॉन्टन भी फ्राई करने थे, वो भी कर लिए हैं। और कुकर में अभी दाल मैंने चढ़ा दी थी। साथ मैंने बनाई थी ये पानी वाले खट्टे पकोड़े, जो कि मैंने उस दिन आपके साथ दावत व्लॉग में शेयर भी की थी। बहुत मज़े का पानी बनता है इनका और मज़ा आता है खाने में। अच्छा, यहाँ पर बस हमारे फ्राइज़ आ गए और सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अभी टाइम है, दुआ करते हैं और उसके बाद जो है इफ़्तार होगा। अच्छा, और दाल मेरी बननी रह गई थी, क्योंकि मैंने सिर्फ उसको बॉयल किया अभी कुकर में, तो फिर इफ़्तार के बाद चाय वगैरह पी, उसके बाद दोबारा से अभी मैं किचन में आई हूँ और अब मैं दाल को बना रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लाजमी बनानी थी। अभी मैंने लहसुन और अदरक डाला, फिर इसमें सूखी मेथी डाली है, थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला है, मेथी दाना डाला है और यहाँ पर हल्दी डाली है, इसमें नमक डाला है, लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, आलू काट के डाल दिए हैं और साथ ही इसको ज़रा फ्राई कर रही हूँ। फिर ये जो टमाटर मेरे पास फ्रोज़न पेस्ट था वो डाल दिए, धनिया पाउडर भी डाल दिए। ये सारे मसाले डाल के यहाँ पर बहुत अच्छे से जब टमाटरों की भुनाई होगी, पानी खुश्क हो गया है, तो अब इसके अंदर मैंने ये दाल डाल दी है। दाल बहुत अच्छी गली हुई है और ये थोड़ी सी ना हल्की पतली सी दाल होगी, ऐसे ड्राई ड्राई खुश्क नहीं होगी। तो यहाँ पर दाल डालने के बाद थोड़ा सा भुनाई की, फिर अब इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया ताकि ये अच्छे से यकजान हो जाए और ये आलू भी गल जाएंगे। तो इसको ढक्कन ढाँप के रख दूँगी पकने के लिए और इसमें मैं गरम मसाला पाउडर का डाल दूँगी 1 टीस्पून के जितना, और बस फिर इसको हल्की आंच करके छोड़ दूँगी। इफ़्तार के बाद मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता, काम करने का दिल नहीं करता। अब मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही सारे काम ख़त्म कर लूँ, लेकिन दाल रह गई थी तो फिर अब मैंने सोचा कि इसको मैं डन कर लूँ, बना लूँ और फिर उसके बाद जो है ना रेस्ट करूँगी। यहाँ पर अब इसके अंदर धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं और दाल हमारी पक चुकी है। बस इंशाल्लाह अब ये सहरी में सर्व होगी। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।